हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए एसएससी एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका 16/8/2019 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में 16/8/2019 को हुआ था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर जो है इस पेपर के का जो है रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने आपको बताया था आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस पेपर लगाने से देखिए होता क्या है, हमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है कि किस टाइप का लेवल, किस क्वेश्चन का लेवल जो है हमारे एग्जाम में क्या रहने वाला है। और कभी कभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए हमें प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना इस प्रीवियस पेपर को। और देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड होती रहे। और देखिए, अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रीजनिंग बाय देवेंद्र प्रताप, जहाँ पर आपको ये इसकी पीडीएफ जो है पेपर की मिल जाएगी। और वो कंप्लीट पेपर होगा आपका, जिसमें आपको चारों सेक्शन मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस भी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब देखिए, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से लगाने की जो है प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एप्पल्स को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, APPLES। इसको लिखा गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कैंसिल को लिखा गया है CANCEL। कैंसिल को लिखा गया है 9 1 8 9 1 8 9 5 4 तो आपको बताना है क्लीननेस, इसकी कोडिंग क्या होगी, CLEANESS, क्लीननेस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये हमारा कैसा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। और नंबर कोडिंग के हमारे क्वेश्चन जो है दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक टाइप वो होता है जिसमें हर लेटर की, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को मिलाकर एक नंबर बनाया जाएगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू से एक नया नंबर बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये कौन सा टाइप है। अब देखिए, यहाँ हर लेटर की प्लेस वैल्यू से एक नंबर बना है। तो यहाँ देखिए अब बना कैसे है ये नंबर, अगर एक की प्लेस वैल्यू देखिए कितनी होती है, एक, और यहाँ पर एक लिखा है। लेकिन पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। अब 16 से 2 कैसे लिखा गया होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको कुछ पैटर्न बताए थे कि इसमें कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न हमने बताया था आपको कॉमन कोडिंग का। अब कॉमन कोडिंग में होता क्या है, जो लेटर या नंबर या सिंबल जिसके नीचे लिखा होता है वही उसका कोड बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कहीं ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन हो। और हमने ये भी आपको बताया था, जब भी इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट आपको लिखे जाए और तीसरे ऑब्जेक्ट की जो है कोडिंग पूछी जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन के पूछने के। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर दोनों में कुछ लेटर जो है वो कॉमन होंगे। देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, और ए के नीचे एक लिखा है, यहाँ भी ए के नीचे एक लिखा है। और क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए, एल, एल के नीचे 4 लिखा है, यहाँ भी एल के नीचे 4 लिखा है। इसके अलावा और कॉमन मिला ई, ई के नीचे 5 लिखा है, ई के नीचे 5 लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, कॉमन कोडिंग का। तो यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है, जो लेटर हमें यहाँ दिया गया उसके नीचे वाला जो नंबर है वही उसका कोड है। देखिए, सी हमें किसमें इसमें दिख रहा है, सी के नीचे 9 लिखा है, तो यानी सी का कोड क्या हो जाएगा, 9। अब वो ऑप्शन देखते हैं हम जो 9 से शुरू होगा। देखिए, 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 से शुरू नहीं है। 3 नंबर और 4 नंबर के ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 9 से शुरू हैं। अब देखते हैं हम, देखिए तीसरे में जो है सेकंड जो नंबर लिखा है वो 4 लिखा है, और चौथे में सेकंड नंबर जो है 8 लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पर 4 आएगा या 8। तो एल की कोडिंग कितनी है, 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 9 और 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ईजी था, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था, और इसमें कॉमन कोडिंग वाला पैटर्न जो है वो लग रहा था, ठीक है। तो अब इस देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को लगाने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है, हमारा 27 है,
वो हमारा है सीरीज का क्वेश्चन। अब यहाँ पर सीरीज हमें दी गई है 1500, फिर है 745, फिर है 370, 180 और 87.5, 87.5, और आगे है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो अब देखिए, अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये सीरीज लगातार घटती जा रही है, और हमने कहा था आपसे कि सीरीज घटेगी कब, या तो कुछ माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ नंबर जो है बहुत ज़्यादा घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए 1500 से अगर 745 बना है तो ये लगभग हमें 1500 का हाफ दिख रहा है, आधा। आधा कब होगा, जब हम इसमें 2 से भाग करेंगे। तो देखिए जब 1500 में 2 से भाग करेंगे तो 750 आएगा, यानी 750। अब 750 से 745 कैसे बनाया जा सकता है, तो इसमें अगर हम 5 माइनस कर दें तो 745 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1500 से 745 बना भाग 2 माइनस 5। अब आगे देखते हैं। देखिए 745 का लगभग आधा दिख रहा है हमें 370। तो इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी 2 तियाँ 6, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 372.5। अब देखिए 372.5 से 370 कैसे बनेगा, तो इसमें अगर हम माइनस कर दें 2.5 तो 370 हमारा बच जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए 370 का आधा लगभग दिख रहा है 180। तो इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा बनेगा 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 पंचे 10, 185। अब 185 से 80 कैसे बनेगा, -5 करके। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि पहले 2 से भाग हुआ, फिर -5, फिर 2 से भाग, फिर -2.5, फिर 2 से भाग हुआ, फिर -5। तो इसका मतलब आगे वाले में -2 से जो है 2 से भाग हुआ होगा, फिर माइनस हुआ होगा तो 2.5। तो अब जो है अगला नंबर जो बनेगा उसमें 2 से भाग करके -5 होगा। ठीक है, तो 87.5 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना देखिए आएगा, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 सती 14, 2 पंचे 10। अब इसमें हमें भाग कितना करना है, सॉरी माइनस कितना करना है, 5। तो इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.75। 13 में से 5 गया 8 और आगे बचेगा 3, यानी 38.75 जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सही है, दूसरा। ठीक है, 38.75। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बार भाग करके -5, दूसरी बार 2 से भाग करके -2.5। ठीक है, तो ये हमारी हो गया सीरीज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए यहाँ पर है 3 + 4, इसको लिखा गया है 25। 3 + 4 को लिखा गया है 25। फिर कहा गया 7 + 24, 7 + 24 इसको लिखा गया 625। तो आपको बताना है 9 + 40 का को क्या लिखा जाएगा, 9 + 40 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हमें ये पता है कि रीजनिंग में जब भी जो सिंबल का यूज होता है, जैसे प्लस का यूज हुआ या माइनस का, तो वहाँ पर प्लस तो कतई ही नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ हम देखें तो 4 और 3 को अगर जोड़ दें तो 7 बनेगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है 25। तो अगर देखिए और क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर गुणा करते हैं 4 तियाँ 12, तो 12 से 25 कैसे बनेगा, हो सकता है डबल करके +1 हो गया हो। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है भाई, 24 और 7 कितना हो जाएगा 32, और 32 का डबल तो 64 ही होता है। तो सॉरी 31 का डबल 62 ही होता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर बना है। अब बहुत बड़ा नंबर कैसे बनेगा, या तो स्क्वायर करके या फिर क्यूब करके। तो एक बार जरा इसके स्क्वायर क्यूब करके देख लीजिए। तो पहले इसके स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 को अगर जोड़ दें तो हमारा 25 बन जाएगा। तो इसका मतलब देखते हैं कि यही लॉजिक आगे चल रहा है हमारा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ दें तो 9 6 15, 625 हमारा बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 40 का स्क्वायर होगा 1600। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1681, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है हमारा, ये हमारा है कथन और निष्कर्ष का, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। देखिए एक कथन निष्कर्ष हमारा वो सिलॉग टॉपिक होता है, जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ गधे घोड़े हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन रियल लाइफ पर बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया गया है, ध्वनि यानी ध्वनि जो है निर्वात वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती। यानी जो ध्वनि होती है वो निर्वात में जो है संचरण नहीं कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमें वही निष्कर्ष सही मानना होता है जो बात कथन में कही गई है।
ठीक है, कथन के अलावा अगर कुछ और कहा जा रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकते। अब निर्वात क्या होता है? जिसमें वायु उपस्थित ना हो, ठीक है, वायु की उपस्थित ना हो उसे ही निर्वात कहते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष कहा गया हम निर्वात यानी वैक्यूम में विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये बात देखिए 100% सही है कि कथन में यही तो कहा गया है कि निर्वात में ध्वनि जो है संचरण नहीं होती। तो जब निर्वात में हम विस्फोट करेंगे तो वहाँ उसमें ध्वनि निकलेगी, तो वो निर्वात में संचरण ही नहीं कर पाएगी, जिससे हमें वो सुनाई नहीं देगी। तो कथन जो निष्कर्ष जो पहला है वो 100% सही है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि हम वातावरण में विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते। अब ये बताइए क्या कहीं कथन में वातावरण का जिक्र किया गया है? तो कहीं भी कथन में वातावरण का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए जो है हमारा निष्कर्ष केवल पहला सही होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका होगा चौथा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कहा गया 8 लड़के PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति हैं तो 8 को हम पहले बना लेंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर सर्किल वाला क्वेश्चन आता है तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ होगा या फिर केंद्र से बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि जो ये व्यक्ति हैं 8, ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं या केंद्र से बाहर की तरफ। तो जब भी ये हमसे ना कहा जाए तो आप चाहें केंद्र की तरफ बनाएं या केंद्र से बाहर की तरफ बनाएं। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो कि लेफ्ट और राइट से संबंधित नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले केंद्र की तरफ ही बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हमें लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है क्या कहा गया है, तो वो कह रहा है हाँ, P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर हम P और Q को कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन बस ऐसा होना चाहिए कि वो आमने सामने दिखें, ठीक है। तो मान लीजिए हम P और Q को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। ये हो गए P और Q ठीक आमने सामने। आगे देखिए कथन में कहा गया है एस पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर हमने सभी को बैठाया है सेंटर की तरफ यानी केंद्र की तरफ। तो यहाँ जो बायां होता है वो होता है घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, और जो दायां होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो हमने बताया था यहाँ पर उत्तर वाला जो व्यक्ति है इसको ध्यान रखिएगा। अगर केंद्र की तरफ देख रहा है ये उत्तर वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर इस व्यक्ति का दायां बायां हमारे अकॉर्डिंग होगा। और अगर यही व्यक्ति हम बाहर की तरफ बनाते तो उत्तर की तरफ ये व्यक्ति हो जाता, तो इसके बाएं दाएं कहाँ हो जाते, दायां हो जाता घड़ी की दिशा में, बायां घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो देखिए ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो इसका बायां हो जाएगा घड़ी की दिशा में, दायां हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए आगे कहा गया एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एस को हम कहाँ बैठाएं कि जहां से एस जो है पी के दाएं दूसरा दिखे। अच्छा, एस को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो एस जो है पी के बाएं दूसरा दिखेगा, ये तो घड़ी की दिशा है, तो एस को हम यहाँ कभी नहीं बैठा सकते। तो एस हमेशा कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। अब जो है ये पी के दाएं दूसरा हो गया। आगे कहा गया और वी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए वी जो है वो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर। अब क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर किसको बैठाना है, वी को। तो दायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2 यानी यहाँ पर कौन बैठेगा, वी, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद कहा गया टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखिए टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं, इसका मतलब टी और डब्ल्यू यहाँ भी आमने सामने बैठ सकते हैं और टी और डब्ल्यू यहाँ भी आमने सामने बैठ सकते हैं। तो इनकी दो संभावनाएं बैठने की बन रही हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, संभावना का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए अगला स्टेटमेंट कहा गया आर पी और वी के बीच में बैठा है। देखिए आर कहाँ है, पी और वी के बीच में, तो पी वी यहाँ बैठे हैं, तो इनके बीच कौन बैठेगा, आर। अब देखिए आर की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई, इसका मतलब अब टी और डब्ल्यू के लिए यही दो स्थान बचे हैं आमने सामने, ठीक है। अच्छा, टी और डब्ल्यू के लिए और कोई जानकारी तो हमें दी नहीं गई, इसका मतलब टी डब्ल्यू में से कोई यहाँ बैठ सकता है और टी डब्ल्यू में से कोई एक यहाँ भी बैठ सकता है। इनके बारे में हम कुछ भी फिक्स नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ बच कौन रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कौन बचा, पी हो गया, क्यू आर एस टी, यू नहीं आया है तो ये हो गया यू, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या है। देखिए क्यू के संबंध में टी की स्थिति, अब टी है यहाँ पर और क्यू कहाँ है, यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर हमें, देखिए ये आंसर हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी ऐसे नहीं दिए गए हैं। अगर ये ऑप्शन दिया जाता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम वो वाला टिक करते, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अगर टी को आप यहाँ मानते हैं ये,
तो क्यू के टी कहाँ होगा, बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3। तो क्या बाएं तीसरा है ऑप्शन में? हाँ, बाएं तीसरा देखिए पहले ही ऑप्शन में है। अच्छा, अगर आप टी को यहाँ मानते हैं तो ये जो टी है क्यू के तुरंत दाएं बैठेगा। अब तुरंत दाएं के ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब हमें मजबूरी है ऑप्शन ए को सही करने की। ठीक है, हालांकि यहाँ जो 100% आंसर सही होगा वो यही होगा कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कि जिसलिए नहीं दिया गया है इसलिए हम पहला वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे कि क्यू टी जो है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अरेंजमेंट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, ये हमारा है सिलॉग का क्वेश्चन। तो इसको देखिए हमें लिखना पड़ेगा। हम अकाउंटेंट को सिर्फ ए से डिनोट कर रहे हैं। कुछ अकाउंटेंट प्रबंधक हैं यानी पी। ठीक है, उसके बाद कहा गया कुछ अकाउंटेंट कैशियर हैं, कुछ अकाउंटेंट कैशियर हैं। ठीक है, ये तो कथन हो गए। अब यहाँ से निष्कर्ष देखिए, कहा गया है पहला, सभी कैशियर अकाउंटेंट हैं, सभी कैशियर अकाउंटेंट हैं। दूसरा कहा गया कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट हैं, कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कैशियर और अकाउंटेंट के बीच में। तो देखिए कैशियर और अकाउंटेंट कहाँ है, हमारा पहले वाले कथन में। ठीक है, हाँ पहले वाले कथन में। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इसको 150 से करें तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर कुछ की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में 50 ही रहता है। देखिए यहाँ जो कैशियर है वो 100 है क्योंकि सभी लिखा है, और ऑब्जेक्ट जो है ये कितना रहेगा 50 क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखिए कैशियर को इन्होंने कितना बना दिया 100, जबकि ऊपर कितना है 50। तो हमने बताया था कभी भी कथन में 50 को निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये जो है 100% गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं कुछ जो है प्रबंधक अकाउंटेंट हैं। तो अब देखिए कुछ प्रबंधक का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो अकाउंटेंट भी कितने हो जाएंगे 50। अब अकाउंटेंट और प्रबंधक हमें एक साथ पहले वाले कथन में दिख रहे हैं, तो ये भी 50 है यहाँ पर, और पॉजिटिव की वजह से ये भी 50 है। तो देखिए ऊपर भी दोनों 50 है, नीचे भी दोनों 50 है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो सही है निष्कर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखिए अगर आप 150 से जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको डायग्राम से भी करना इसको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा है अर्थमेटिक इक्वेशन का, जो कि बोर्ड मास के रूल पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया 3 - 15 / 11 × 8 + 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल को चेंज किया गया है। यहाँ बताया गया है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर हम लगा देंगे डिवाइड। ठीक है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी माइनस की जगह गुणा हो जाएगा। फिर कहा गया प्लस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी जो डिवाइड है वो क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बोर्ड मास में होता क्या है, सबसे पहले बी फॉर का होता है ब्रैकेट, तो इसके अंदर हम ब्रैकेट वाली वैल्यू जो होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए सब ब्रैकेट के अंदर है 3 × 15 + 11, और यहाँ भी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, और 45 में जब 11 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 56। तो ये हो गया 56 / 8 - 7। अब डिवाइड करेंगे तो 8 × 7 = 56, 7 बार जाएगा, और 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 सही है। ठीक है, ये हमारा होगा अर्थमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए यहाँ पर जो है ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिगर बने हुए हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले में फिगर बनी है, ऊपर एरो बना है, फिर नीचे जो है एक डॉट है कलर्ड, फिर उसके बाद बीच में यहाँ लाइन आ गई है, और एरो कुछ इस तरीके से बना है, फिर यहाँ नीचे आया है प्लस। अब आगे क्या हुआ, ये इस तरीके से कुछ बन गया है, इस तरीके से फिगर, और यहाँ पर आ गया है स्टार। ठीक है, फिर आगे वाली फिगर में यहाँ पर हमें पॉइंट जो है डॉट लिखा हुआ है, और बीच में है इस तरीके से लाइन। ठीक है, ये बीच में है, बहुत लंबी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब अगले फिगर में ये लाइन बीच में आ गई है, और ये हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर आ गया है प्लस। तो अब हमें बताना है कि आगे जो है फिगर कौन सी बनेगी। ठीक है, तो अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पर क्या क्या बदल रहा है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें
तो ये एरो जो है, एरो हमें हर फिगर में दिख रहा है, लेकिन बस इसका कुछ इसमें थोड़ा था बदलाव किया गया कुछ। देखिए एरो यहाँ से पहले था, यहाँ से कहाँ आ गया, सेंटर में, यहाँ पर, तो ये आ गया सेंटर में, ठीक है। और ये जो आगे वाला एरो था, ये किधर इसका मुख था, पूर्व की तरफ, तो अब ये किसका, इसका मुख किधर हो गया, पश्चिम की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एरो कहाँ आया है, बिल्कुल नीचे, फिर खिसक आया, तो ये बिल्कुल नीचे हो गया। और ये जो एरो है जो पश्चिम की तरफ था, अब किधर हो गया, ये पूरब की तरफ, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया। यानी पहले यहाँ पर था, फिर ये सेंटर में आया, अब ये आगे बिल्कुल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर नीचे बिल्कुल पहुंच गया, फिर अगली फिगर में बीच ऊपर सबसे पहुंच गया, फिर सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब आगे जो भी फिगर बनेगी उसमें एरो कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पर। और ये हमें दिख रहा है, देखिए बीच में, पहले आगे था इधर साइड में, पूरब साइड में, फिर ये शिफ्ट हुआ बीच में, तो इसका मतलब अब ये आगे आ जाएगा और ये मुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा एरो देखिए आपको किस में दिख रहा है, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन पहला और चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं ये आगे फिगर कैसे, ये जो है फिगर कैसे बन रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉट, और डॉट को शिफ्ट हो गया है बीच में, और डॉट की जगह क्या आ गया, प्लस, ठीक है। अब देखिए प्लस जो है ये आगे शिफ्ट हुआ है इतना, ठीक है, मतलब आधा ये, फिर आधा ऊपर, तो यहाँ पर बन गया स्टार नया वाला। तो पहले डॉट था, फिर प्लस हुआ, फिर स्टार हुआ गया, फिर देखिए डॉट है, फिर प्लस हुआ, तो इसका मतलब आगे स्टार ही होगा। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन में हमें स्टार दिख रहा है, लेकिन स्टार की अब पोजीशन क्या होगी, देखिए पहले आधा चला, ठीक है, फिर ये आधा आधा एक हो गया, उसके बाद यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया था, फिर यहाँ से ये गया, ये आधा इतना चला, और उसके बाद एक पूरा चला, आधा चला और पूरा चला। तो पहले आधा चला, फिर एक पूरा चला, फिर आधा और एक पूरा चला। अब देखिए ये दो चलेगा, तो एक और दो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कितना चलेगा, ढाई, ठीक है, आधा आधा बढ़ता जा रहा है, तो एक, दो और ये ढाई, तो यहाँ पर स्टार जो है आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसी फिगर आपको किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर एक में, ठीक है। तो ये फिगर हमारी जो है सही हो जाएगी। 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है। अब इस मैट्रिक्स में कुछ कुछ नंबर हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, नंबर है 24, 61, फिर 49, दूसरे में है 56, 94, 66, फिर है 32, क्वेश्चन मार्क और 61, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें दी गई है और यहाँ पर बताना है बीच में कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है, सभी रो का सम कांस्टेंट हो या फिर सभी कॉलम का सम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर ना ही सभी रो का सम कांस्टेंट है, ना ही कॉलम का रो कांस्टेंट है। अब क्या होगा, देखिए या तो इन दोनों नंबर से ये नंबर बनाया जाएगा किसी तरीके से, या फिर इस तरीके से कुछ नंबर बनेंगे, ठीक है, कॉलम से। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बीच में बड़ा नंबर हमें दिख रहा है, ऐसे ही बीच में यहाँ बड़ा नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर पक्का एक बड़ा ही नंबर आएगा। अब ये जो बड़ा नंबर है इन्हीं दो का यूज़ करके इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको अगर देखिए हम जोड़ दें तो क्या किसी तरीके से बन सकता है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और 4 2 6 1 7, 73 हो जाएगा। अब सोचिए 73 से 61 कैसे बनाया जा सकता है। तो 73 में अगर हम माइनस कर दें 12 तो हमारा 61 बन जाएगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 6 12, 6 5 11 1 12, तो ये हो गया 122। अब 122 में देखिए हम कितना घटा दें जो 94 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम घटा दें 28 तो हमारा 94 जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 12 घटाया गया, यहाँ 28 घटाया गया, तो आखिर क्या रीजन है इसका। तो अगर ध्यान से देखें तो 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा होता है 12, तो यहाँ पर 12 घटा दिया गया। इसी तरीके से 56 का आधा होता है 28, तो यहाँ पर 28 घटा दिया गया। यानी क्या हुआ है, पहले इन दोनों को जोड़ दिया गया है, फिर पहले वाले नंबर का आधा जो है इसमें माइनस कर दिया गया, ऐसे इन दोनों को जोड़ दिया गया, फिर 56 का आधा जो है इसमें माइनस कर दिया गया। तो अब 32 और 61 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 3 9, और इसमें 32 का आधा यानी कि 16 को जो है माइनस कर देंगे। 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 8 में से 1 गया 7, यानी 77 यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। तो 77 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा एनोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और ये देखिए हमारे जीएस पे डिपेंड कर रहेगा ये वाला जो क्वेश्चन है, कि यहाँ पर कहा गया ऑस्ट्रिया वियना से संबंधित है, जॉर्डन किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वियना जो है ऑस्ट्रिया की क्या है, राजधानी। और इसी प्रकार जो जॉर्डन है, ये जॉर्डन किसकी राजधानी है, नहीं सॉरी, वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। तो जॉर्डन
जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? अमान। ठीक है, अमान ये राजधानी है जॉर्डन की। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? अमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको राजधानी पता है तभी आप टिक कर पाएंगे ये क्वेश्चन, वैसे आप टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमें जीएस की इंफॉर्मेशन भी होना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है सीरीज का क्वेश्चन। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हमें क्या करना है, हमें जो रफ पेज मिलेगा वहाँ सिर्फ हमें नंबर लिखने हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले सीरीज में बताया था क्या, कि हमें पहले पहले लेटर को कंपेयर कर लेना है। देखिए ई मतलब पहली प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 5, फिर दूसरे में पहला लेटर है 7 यानी जी, फिर तीसरे में है आई यानी 9। अब आगे क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे जो लेटर है वो है एम यानी कि 13। तो अगर यहाँ से देखें 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 9 होता है, तो 9 + 2 11 हो जाएगा, यानी जो लेटर शुरू होगा वो शुरू होगा के से। अब यहाँ पर के से ऑप्शन कौन से हैं? केवल दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, तो पहला और चौथा हट गया। अब देखते हैं, देखिए एल जो है दोनों में पहला दूसरा लेटर है, तो दूसरे को हमें चेक नहीं करना है, हम सीधे 3 वाला चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में है 6। ठीक है, आगे है 3 नंबर पे एच यानी कि 8, और इसके बाद है जे यानी कि 10। तो देखिए 6 से 2 जोड़ेंगे 8, 8 से 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 यानी एल आ जाएगा। ठीक है, तो एल दूसरा लेटर तो एल था ही, तीसरा भी लेटर एल हो गया, यानी के डबल एल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इसी में सिर्फ के डबल एल है। तो इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्लेस वैल्यू लिख के ही अपना आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लिखा गया फिजिक्स, PHY SICS, इसको लिखा गया है CHIPSSY। अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा हमसे पूछा क्या गया है? हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री हमसे पूछा गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक और पैटर्न आपको बताया था, जो कि हमारा होता है पोजीशन बेस्ड पैटर्न, यानी यहाँ पर सिर्फ लेटर की पोजीशन जो है की अदला बदली की जाती है। देखिए जो लेटर आपको ऊपर दिख रहे होंगे वही लेटर आपको नीचे भी दिख रहे होंगे, बस उनकी पोजीशन को क्या कर दिया गया? इंटरचेंज कर दिया गया, इधर उधर बदल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए पहले सी आया है, यानी लास्ट से दूसरा कौन सा सी है, इसको उठा के पहले रख दिया। तो यहाँ कितने लेटर थे? 3 4 3 7, 3 4 3 7। अब यहाँ दूसरा लेटर कौन सा है? आर, तो आर को उठा के आगे रख देंगे। क्या कोई ऑप्शन आर से शुरू हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आर से शुरू नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक कुछ और बना होगा। अब देखिए लॉजिक और क्या बन सकता है? अगर इनकी हम प्लेस वैल्यू को जल्दी से लिख लें तो हम तुरंत ही लॉजिक को समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लिखी तो अब हमें पता चल गया कि ये लेटर जो है बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए गए हैं, यानी आरोही क्रम में, वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में। 3 8 9 16 19 19 25। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 9 19 20 15 18 25। तो अब देखिए सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? एच, तो एच सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा 9 नंबर वाला लेटर आएगा, यानी कि आई, तो आई रखेंगे। तो एच आई से कौन सा ऑप्शन हमारा शुरू हो रहा है? सभी ऑप्शन। अब देखिए 9 के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो 9 के बाद आएगा 15 यानी कि ओ, तो एच आई ओ, ये भी सभी में है। अब 15 के बाद आएगा 18 यानी कि आर, तो ओ के बाद आर किस में है? ओ के बाद आर, ये 3 ऑप्शन में है आर। ठीक है, 18 आ गया। 18 के बाद आएगा 20 यानी कि 19 यानी कि एस, फिर आएगा 20 यानी टी, और फिर वाई। ठीक है, तो ये हमारी जो है कोडिंग बनेगी HIORSTY। तो ये किस में है? HIORSTY, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न था और यहाँ पर सभी लेटर को आरोही क्रम में जो है अरेंज किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है हमारा। यहाँ पर लिखा है फ्लाई, FLY, फ्लाई को लिखा गया है 285। उसके बाद लिखा गया एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। तो इसका है कोड 399711, 399711। और हमसे पूछा गया है साइकिल, CYCLE। ठीक है, साइकिल, इसका कोड हमें बताना है। तो देखिए ये भी हमारा कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन हो,
तो यहाँ पर अगर इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन से इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं, 9 से ऑप्शन शुरू है। तो सी का अगर देखें, हाँ सी का देखिए, सी के नीचे 9 लिखा है, इसका मतलब इसको 9 लिख दिया गया। वाई के नीचे 5 लिखा है तो वाई के नीचे 5 लिख देंगे। तो 9 5, देखिए 9 5 से 3 ऑप्शन है, पहला तीसरा चौथा। अब देखते हैं आगे, सी का कोड फिर क्या हो जाएगा 9, एल का कोड 8 और ई का कोड हो जाएगा 7। तो 9 5 9 8 7, 9 5 9 8 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कैसा था, कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन हमको नहीं दिखा, लेकिन ऑप्शन से हमें पता चल गया है कि ये कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी हो सकता है कॉमन लेटर कुछ ना मिले, लेकिन ऑप्शन अगर दिए गए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर लिखा गया ए, फिर है एच, स्मॉल बी और कैपिटल एच। इसको लिखा गया एच बी एच ए। फिर आगे बताना है आपको वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, कैपिटल टी। इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए एच ए एच बी टी बी सॉरी ए एच बी एच और यहाँ एच बी एच ए। तो अगर ध्यान से देखें तो ए को उठाकर लास्ट में रख दिया गया, फिर उसके बाद एच को रखा गया, फिर बी को रखा गया, फिर एच को, इस तरीके से रखा गया है। और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ इसको उठाकर उल्टा लिख दिया गया है। तो इसको जब उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा ये टी शुरुआत में आ जाएगा, फिर स्मॉल जी, फिर स्मॉल एफ और कैपिटल वाई, टी जी एफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी होगा यानी पहला या दूसरा हो सकता है, फिर उसके बाद जी होगा यानी 2 नंबर। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, टी जी एफ वाई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए ये भी हमारा एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 7 15, 3 7 15 31 और 63। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू जैसा क्वेश्चन है, आप देख के ही समझ गए होंगे इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। देखिए यहाँ सीरीज बढ़ती हुई जा रही है और बढ़ेगी सीरीज कब, जब या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें तो 2 गुने के आसपास दिख रहा है, तो 2 3 6, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही 7 दूना 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। तो 63 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, सॉरी हाँ 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो 127 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है 1। ठीक है, पहला। तो यहाँ इंटू 2 + 1 हो रहा था। ठीक है, इसको आप स्टेप फॉर्म से भी बना सकते हैं, उससे भी ये आराम से बन जाएगा। देखिए अगर डायरेक्ट लॉजिक आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमें पता है इनका अंतर 4 है, इसका अंतर कितना आ रहा है 7 8, इसका अंतर कितना आ रहा है 16, इसका अंतर आ रहा है 32 और इसका अंतर आगे क्या होगा 64। देखिए 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो आगे क्या आ जाएगा 32 का डबल 64। तो 64 63 में जोड़ दीजिए, वही आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आप स्टेप फॉर्म से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट लॉजिक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब का। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से फिगर बनी है, बीच में एक एरो बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक सर्किल ऊपर बना है, नीचे एक स्टार बना हुआ है, यहाँ भी एक स्टार बना हुआ है और यहाँ खाली सर्किल है। अब देखिए यहाँ पर रखा है दर्पण। अब दर्पण में क्या होता है, बाएं और दाएं बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर हमें बनेगी ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ जब बाएं दाएं चेंज होंगे तो ये जो बीच में लाइन थी, ये तीर देखिए किधर है, पूरब की तरफ, इधर की तरफ है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हमें दिखेगा इस तरफ। ठीक है, अब ऐसा किस में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है, देखिए दर्पण में क्या होता है, जो पास वाली फिगर है वो पास बनेगी, जो दूर वाली फिगर है वो दूर बनेगी। यानी स्टार पास है तो स्टार पास बनेगा, गोला दूर में है तो दूर बनेगा। ऐसी फिगर किस में दिख रही है हमें, 4 नंबर ऑप्शन नहीं है, अच्छा 2 नंबर ऑप्शन, एक मिनट, हाँ ऐसी फिगर हमें 2 और 4 में दिख रहा था ये वाला एरो। ठीक है, अब देखिए 2 वाला जो है ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ स्टार हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला गोला हमें पास दिखेगा और ये वाला स्टार हमें दूर दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा है नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा गया है 9 28, तो आगे हमें बताना है 56 क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब देखिए 9 से 28 हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या यूज हो सकते हैं लॉजिक।
देखिए प्राइम नंबर का लॉजिक यूज हो सकता है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो कुछ है नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई का डायरेक्ट लॉजिक यूज हो सकता है, या फिर स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक यूज हो सकता है। तो अगर यहाँ से हम देखिए स्क्वायर अगर देखें तो 3 का स्क्वायर ये है 9, तो हो सकता है आगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो, तो 3 का क्यूब सॉरी, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 प्लस 1 28, लेकिन हमें पता है 56 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। अच्छा, 9 से 28 और कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। 9 गुणे 3 27 प्लस 1 28, तो 56 में गुणे 3 करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 9 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 1 16, 169, क्या 169 है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो इंटू 3 प्लस 1 वाला जो है लॉजिक यहाँ पर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो ये हमारा है, अच्छा, पंक्ति में खड़े हैं, ये भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मित्र हैं ABCD E और F, पंक्ति में खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर जब पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी दो टाइप से पूछा जाता है, या तो व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ होगा या फिर दक्षिण की तरफ। और जब व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ होता है तो बाएं दाएं हमारे अकॉर्डिंग होंगे, ये लेफ्ट ये राइट। और जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये बदल जाएंगे राइट लेफ्ट, ठीक है, दोनों में अपोजिट रहेगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं कहा गया है कि व्यक्ति उत्तर की तरफ है या फिर दक्षिण की तरफ, तो हम इनको हमेशा उत्तर की तरफ ही मानकर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ कहा गया बी एफ और डी के ठीक बीच में है। देखिए यहाँ से आप कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत मत करना, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबिलिटी वाला केस होता है। जैसे आपको यहाँ कहा गया बी एफ और डी के बीच में बैठा है, अगर आप बी यहाँ बनाते हैं फिर यहाँ एफ बना देंगे यहाँ डी, लेकिन अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ बाई तरफ हो सकता है डी बाई तरफ हो, एफ दाई तरफ हो, ऐसे बन सकता है। तो ये हमेशा संभावना में चला जाएगा, तो यहाँ से हम नहीं शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रैंक इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है। आगे देखिए कहा गया ई ए और सी के बीच में खड़ा है, ये भी पहले वाला जैसे ही स्टेटमेंट है, इसमें भी पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ये भी हम छोड़ देंगे। आगे कहा गया ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, अभी इसका भी पता नहीं है। आगे कहा गया सी डी का पड़ोसी नहीं है किंतु एफ के निकटतम दाईं ओर है। यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन को बना सकते हैं कि सी डी का पड़ोसी नहीं है किंतु एफ के निकटतम दाईं ओर है। अब देखिए किंतु हमेशा आता है पहले वाले के लिए यानी सी के लिए, तो जो सी है एफ के निकटतम दाईं ओर है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एफ को, ये हमने बैठा है एफ को। अब एफ के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? सी। एफ के निकट हाँ एफ के निकटतम दाईं ओर बैठा है सी, यानी यहाँ होगा सी। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट में कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। देखिए या तो वो स्टेटमेंट उठाइए जिसमें एफ के बारे में कुछ कहा गया हो, या उसको उठाइए जिसमें सी के बारे में कुछ कहा गया हो। अब अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो पहला कहा गया है बी एफ और डी के ठीक बीच है। अब एफ यहाँ है तो बी जो है एफ और डी के बीच है, तो डी इधर कहीं तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए बी, और बी किसके बीच है? एफ और डी के, तो ये हो गया डी, ठीक है। तो बी जो है एफ और डी के बीच में बैठ गया। आगे कहा गया अगला स्टेटमेंट ए ई जो है ए और सी के बीच में है। अब ई देखिए ए और सी के बीच में है, तो ई हमेशा इधर ही आएगा, तो ये बैठ गया ई, और ई किसके बीच है? सी और ए के बीच में, तो इसके इधर कौन बैठ जाएगा? ए, ठीक है। 6 व्यक्ति थे, 6 ही व्यक्ति पूरे बैठ चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे कहा गया था ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। देखिए ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। आगे कहा गया था सी डी का पड़ोसी नहीं है। देखिए सी डी का भी पड़ोसी नहीं है। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एफ निम्नलिखित में से जोड़ियों में से किस जोड़ी के बीच खड़ा है, यानी एफ किन जोड़ियों के बीच खड़ा है, तो बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो सही हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है टेबल टी। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आपको जो है इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था इसको अगर जल्दी करना है तो आप डायरेक्ट सीधे नंबर लिखिए। यहाँ पर देखिए हमें टेबल लिखना था, तो हमें पता है टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की 1, ठीक है, बी, हाँ बी एल और ई यानी 5, ठीक है 5, ये हमने लिख लिया। टेबल को लिखा गया है 9 16 6, 9 16 6, 9 16 6, 5 24, ठीक है। अब देखिए ये मत समझिएगा कि ये हमने क्या लिख दिया, ये 20 है, ये ए है, ये बी है, ये एल पे 12 होता है, ये ई पे 5 होता है, तो हमने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी है। अब यहाँ हमसे पूछा गया इसका स्क्रैप, यानी 19 19 3 18 ए का 1 16, इसका कोड हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आखिर चल कैसे रहा है। देखिए अगर हम इसको सीधा सीधा चेक करें तो 20 से 9 हुआ तो कितना माइनस हुआ? 11, जबकि आगे कितना माइनस प्लस हो रहा है? प्लस 15।
तो यहाँ सीधा सीधा तो कोई लॉजिक हमें दिख नहीं रहा है, तो जब सीधा नहीं दिख रहा है तो हम रिवर्स चेक करेंगे। 20 से 24 प्लस 4 बनेगा, 1 से 5 प्लस 4 बनेगा, 2 से 6 प्लस 4 होगा, ऐसे ही 12 से 16 भी प्लस 4 होगा, और 5 से 9 भी प्लस 4 होगा। तो इसका मतलब यहाँ सभी में प्लस 4 हुआ था। तो देखिए यहाँ प्लस 19 में 4 होगा तो 23 आ जाएगा, 23 पे लेटर कौन सा होगा हमारा, डब्लू, यानी लास्ट में डब्लू आना चाहिए। और डब्लू किस ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन को दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में डब्लू हमें एक ही ऑप्शन में दिखा, इसलिए हमने आगे चेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम बचा सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है एक, ये आपको एक वेन डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से बताना है कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। पहला है डॉक्टर, नर्स और रोगी। अब देखिए डॉक्टर, नर्स और रोगी के लिए तीनों के अलग अलग बनेगा, डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग, रोगी अलग। फिर है घरेलू पशु, कुत्ता और भैंस। हाँ ये बन सकता है, देखिए घरेलू पशु के अंदर कुत्ता भी आ जाएगा और भैंस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घरेलू पशु। ठीक है, घरेलू पशु के अंदर कुत्ता भी और भैंस भी। हालांकि देखिए ऐसे आप बना सकते थे कि सभी कुत्ते घरेलू पशु नहीं होते, है ना, सभी थोड़ी ना होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, सूर्य चंद्रमा जल, तो सूर्य चंद्रमा जल तीनों अलग अलग हो जाएगा। फिर मानव समुद्र पर्वत, मानव समुद्र पर्वत, ये भी तीनों अलग अलग होगा, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट डायग्राम तो नहीं मिलता, तो हम उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा डायग्राम बनेगा वो हम चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही होगा। ठीक है, कैलकुलेटर का संबंध है गणना से, तो हमें बताना है संगीत का संबंध किससे होगा। तो यहाँ तो साफ साफ क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, तुरही। तुरही क्या होती है, एक म्यूजिक बजाने वाला आइटम होता है। तो तुरही का संबंध किससे है, संगीत से। जिस प्रकार कैलकुलेटर का संबंध किससे है, गणना से। कैलकुलेटर किसके काम आता है, गणना के काम आता है। तुरही किसके काम आती है, संगीत के काम आती है। ठीक है, और कोई भी इसमें नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ देखिए 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ। यह ज्ञात कीजिए, अच्छा यह ज्ञात है कि ए कम से कम 3 व्यक्तियों की तुलना में लंबा है। देखिए यहाँ कहा गया ए जो है कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। वो अधिकतम कितने भी व्यक्तियों से हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 व्यक्तियों से तो लंबा है ही। तो देखिए यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम फिक्स नहीं बता सकते कि ए 3 व्यक्तियों से लंबा है या 4 से या 5 से, तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे कहा गया सी बी से लंबा है। देखिए ये पता है हमें, सी जो है किससे लंबा है, बी से। ठीक है, सी बी से लंबा है, जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। अब देखिए जो कि किसके लिए आया है, हमेशा दूसरे वाले के लिए, यानी बी के लिए। ये जो बी है ये एक व्यक्ति से लंबा है, यानी एक व्यक्ति यहाँ पर कोई और होगा। ठीक है, केवल एक व्यक्ति से ही लंबा है। फिर कहा गया डी सी से छोटा नहीं है। अच्छा डी जो है वो सी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब डी जो है सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डी सी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर आगे कहा गया ई ए से लंबा है। देखिए ई जो है ए से लंबा है, तो इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ई लंबा है किससे, ए से। फिर आगे कहा गया और डी ए से छोटा है। डी किससे छोटा है, ए से। अच्छा इसका मतलब डी छोटा होगा ए से, तो डी छोटा, हाँ सॉरी, तो डी हो जाएगा इसके पीछे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, भाई डी ए से क्या है, छोटा, तो इसके आगे कौन होगा, ए, और ए के आगे कौन होगा, ई। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा कौन है, एफ, तो यहाँ आ जाएगा एफ। अब देखिए हमसे पूछा गया है चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। चौथा सबसे छोटा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा यानी कौन है, डी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया रैंकिंग का क्वेश्चन। अब एक और जो है वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा छिपी हुई आकृति। ठीक है, तो ये आकृति हमें बतानी है किस वाले फिगर में है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ आकृति बनी हुई है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी आकृति, ये आकृति किस में छिपी हुई है। अच्छा पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, हाँ देखिए पहले वाले में ये वाला जो वृत्त है ये पूरा नहीं है, सिर्फ यहीं तक आया है। ये वाली बीच वाली लाइन गायब है इसमें, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा ऑप्शन नंबर अगर हम 3 को देखें तो इसमें ये जो त्रिभुज है बहुत छोटा सा बना हुआ है, और जो बाहर बड़ा वाला त्रिभुज है वो अधूरा है। अगर वो बड़ा होता तो फिगर बन सकती थी। ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिक्कत है, देखिए 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारी सही है। ठीक है, 3 में क्या दिक्कत है, हाँ 3 में देखिए ये स्क्वायर पूरा नहीं है, आधा स्क्वायर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। ठीक है, तो ये टोटल हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है।
तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आप जो है क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व कराते रहें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।